प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रेयर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और इसी के साथ क्लास 10 का चैप्टर 12 चल रहा है, मतलब कक्षा 10 का प्रश्नावली अध्याय 12 चल रहा है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसके परिमाप का ज्ञात करना। अब अपन जानते हैं कि 12.1 के अपन सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो भी आपने कर लिए होंगे। और इसी के साथ मुझे आशा भी नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने इस संबंधी जो इसके मुख्य बिंदु सूत्र वगैरह थे वो आपने याद कर लिए होंगे। और इसी के साथ आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे 12.1 का प्रश्न है आपके सामने, 12.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उनकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। और उसका आंसर पाई पदों में आपको लाना है। किसमें लाना है? पाई पदों में। प्रिय मित्रों, इसमें देखो एक शंकु आकार का है, शंकु है और नीचे अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, जिसकी शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है और शंकु की ऊंचाई भी बराबर है आपकी। तो शंकु की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठोस का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन अपन जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, प्लस और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब प्रिय मित्रों, इनमें से कॉमन क्या आपका आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? ये शंकु है, ये शंकु है और ये अर्धगोला है। ये क्या है? अर्धगोला है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, नाम क्या है? ठोस का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो इनमें से अपन कॉमन क्या लेंगे? कॉमन आपके आ रहा है 1/3, तो कॉमन आ ही रहा है, पाई आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे h बच गया, क्या बच गया? h प्लस h बच गया प्लस 2r बच गया, प्लस 2 बच गया, क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है ना। अब अपन r का मान जानते हैं। r का मान क्या होता है? r का मान 1 होता है और h का मान क्या है? 1 है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 1/3 पाई और ये 3 आ गया, 3 से 3 कट गया आपके पास, तो पाई इसका आंसर आ गया, पाई इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी डायग्राम किसके ऊपर रखा गया है और उसको हल करने के लिए अपन को उसकी त्रिज्या ध्यान होनी चाहिए। यदि बराबर अपन फिट रखते हैं उसके ऊपर, तो शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी और वो कह रहा है ऊंचाई भी उसमें उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी उसके बराबर हो जाएगी। और इसमें देखो पाई में आंसर लाना है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, पाई को पाई रखना है, आर और एच का मान रखना है, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा आंसर प्रिय मित्रों। और ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? ठोस का आयतन आपके सामने, ठोस का आयतन कितना आ जाएगा? ठोस का आयतन पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई, पाई आपके आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है 12.2 का। इसमें क्या कह रहा है? इसमें एक मॉडल बनाया गया है जो शंकु आकार का है, बेलन आकार का है और दोनों और शंकु जुड़े हुए हैं। इस टोटल मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका व्यास है वो आपके 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। दोनों ओर से अपन 2-2 घटाएंगे तो जो बेलन की जो ऊंचाई आ जाएगी अपन 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है, यहाँ शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। शंकु की त्रिज्या ये है और बेलन की त्रिज्या भी यही होगी, तो
3/2 यानी 1.5। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई h है, स्मॉल h। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 12 - 2 - 2, क्योंकि 2 इधर से भी घटेगा, 2 इधर से भी घटेगा। तो आपके जो शंकु की इसकी बेलन की ऊंचाई है आपकी कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आपकी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। और बेलन में हवा का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे अपन? हवा का आयतन ज्ञात करना है तो ये पूरी हवा भरी हुई है, इसमें बेलन का अपन आयतन लेंगे प्लस 2 शंकुओं का आयतन लेंगे। क्या लेंगे? 2 शंकु का आयतन, एक शंकु इधर है, एक शंकु इधर है। तो अपन जानते हैं बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का अपन आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, 2 शंकु है तो अपन 2 से गुणा करेंगे, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है h + 2/3h। अब देखो प्रिय मित्रों, पाई का मान अपन रखते हैं 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। r का मान अपन जानते हैं 1.5 और 1.5। अब कॉमन h आ रहा है, h का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, h का मतलब क्या? बेलन की ऊंचाई आपके आ रही है 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ रही है? 8 सेंटीमीटर। ये फार्मूला आप वापस लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर h + 2/3 ये h बेलन है, वो h शंकु है। पहला h जो कैपिटल H है वो बेलन का है, ऊंचाई है, और स्मॉल h है वो शंकु की ऊंचाई है। अब देखो 2/3 क्या रखना है? 2/3 h स्मॉल h कितना है आपके? 2 है। स्मॉल h कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए आप, इनमें से 22/7 ये 225 हो गए, 2 छोड़ के पॉइंट 2 पॉइंट ये। अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना। 8 3 24, 8 ये 24 या 1 करेंगे, 8 3 24 प्लस 4/3, ठीक है ना? तो यहाँ आ जाएगा आपके 22/7 2.25 और इनटू 28/3। अब देखो यहाँ 28/3 कट रहा है, ये कट रहा है, इससे जा रहा है 7 या 21 और 5 3 15, पॉइंट 75 आ गए। पॉइंट कितना आ गए? 75। और 7 का भाग इसमें 4 बार जा रहा है। 7 का भाग कितना जा रहा है? 4 बार। 22 चौक 81, 22 चौक कितना हुए? इसको गुणा कर लीजिए आप, 22 को इसके 75 को 75 2 150 ऐसे लगी 15, 75 2 150 और 15 65, 15 हो गए। 2 ने 3 यहाँ आ गए, इसको 4 से गुणा कर लीजिए। किससे? 4 से गुणा कर लीजिए, और 0 4 में 20 24 2 26, 2.16 आ जाएगा आपके इसमें। बेलन में हवा का आयतन आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। आपने देखो इसमें वापस देखिए, कहाँ पे 22 पे कितने हो गए? नहीं 75 2 150 असला की 15, 75 2 कितने हो गए? 150 और 15 65, 165 हो गए। कितने हो गए? 165 हो गए। फिर अब इसको 4 से मल्टीप्लाई 0 0 और यह कैसे लगी 26 4 4 2 6, ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया, 1 0 और आएगा और 3 छोड़ के 67 जो सेंटीमीटर है स्क्वायर, इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 67 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में यूनिट अपन क्यूब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यूब। अब एक इसमें ध्यान रखना, यदि एफ को लाए तो उसमें आर क्यूब हो जाएगा, और ये है बेलन और शंकु है तो स्क्वायर आएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को अपन को ध्यान रखना है। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक बार वापस देख लीजिए, एक मॉडल बनाया गया है, बेलनाकार आकार का है, दोनों और शंकु जुड़े हुए हैं। शंकु की जो बेलन की मॉडल की टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, और उसके दोनों और शंकु की जो ऊंचाई है 2 2 सेंटीमीटर है।
यदि बेलन की ऊंचाई अपन ज्ञात करना चाहे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों शंकु के अपन घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर जो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। यदि अपन इसमें भरी हवा का अपन आयतन निकालना चाहते हैं तो ठोस इसमें बेलन में हवा का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर h होता है और शंकु का आयतन अपन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। कैपिटल H बेलन की ऊंचाई है, स्मॉल h शंकु की ऊंचाई है। इसमें वैल्यू रखने पर अपने पास 7 सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या आ जाएगी आपके पास इसकी हवा बेलन में हवा का आयतन आ जाएगा। थैंक यू मित्रों। ओके ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं।